एक इस्तीफा लिखा गया और उस इस्तीफे के साथ ही ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, असली वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं। ये आरोप ज्ञानेश कुमार के एक अधिकारी ने ही अपना इस्तीफा देते हुए ईसीआई पे लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगा दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सभी लोग जिस तरीके से एसआईआर के तहत असली वोटर्स के नाम कटने का दावा कर रहे थे, आज हर उस बात पर मुहर लगी और राहुल के वोट चोरी वाले बयान पर भी, उनके दिखाए सबूतों पर भी। कौन से अधिकारी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिया तो कैसे सिलसिलेवार तरीके से अपने इस्तीफे में उसने उन तमाम विसंगतियों का जिक्र किया जो आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की तरफ से, उनके आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर 2 हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं। पहली हेडलाइन, एक अखबार है, आप जानते होंगे, पत्रिका की हेडलाइन, वेस्ट बंगाल एसआईआर, असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे, यह कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा, खड़ा हुआ नया विवाद। दूसरा, एसआईआर के काम में असमानता का दावा, बगनान के एआरओ के इस्तीफे की मांग, राज्य के सीईओ कार्यालय ने क्या बताया। अब इन दोनों खबरों की जरा विस्तार में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है और वहीं के एईआरओ ने, बीएलओ से ऊपर के अधिकारी होते हैं, एआरओ के नीचे होते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एआरओ को इस्तीफा भेजते हुए उन तमाम विसंगतियों का जिक्र किया जो चुनाव आयोग आज की तारीख में कर रहा है एसआईआर के दरमियान। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जो मेरा निजी अनुभव है। आप सबको हमने पहले भी एक बीएलओ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, बताया था कि कैसे बीएलओ ने अपनी असमर्थता जताई थी और यह कहा था कि वो घर घर पे जाकर के फिलहाल फॉर्म नहीं दे सकते। उसके बाद मैं खुद गया था, जिन बीएलओ से मेरी बातचीत हुई थी उस दौरान उनके पास मेरा फॉर्म नहीं था, मेरी बीएलओ कोई और थी। मैं गया, जाकर के उनसे पहली बार उनसे मुलाकात नहीं हुई, दूसरी बार में मुलाकात होती है, मैं फॉर्म लेता हूं, फॉर्म लेकर के आता हूं, फॉर्म को फिल करता हूं और जो टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन से तकरीबन 20 दिन पहले मैं अपना फॉर्म अपने बीएलओ को जाकर के सबमिट कर देता हूं। इसके बावजूद आज की तारीख में मेरे फॉर्म को डिजिटाइज नहीं किया गया है। मेरा नाम नोएडा की मतदाता सूची से काटा जा चुका है। उसके बाद मैंने बीएलओ से बात करने की कोशिश करी तो टेढ़ा सा जवाब मिला। सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश करी, बात की तो सुपरवाइजर हमारे आज की तारीख में हमारा फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं अपना फॉर्म 6 भरूंगा, अपने मतदान के अधिकार को बचा लूंगा। मैं जागरूक हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इस देश के आम नागरिकों के साथ, उन लोगों के साथ जो इतने जागरूक नहीं हैं, कम से कम जो पत्रकार नहीं है, या फिर जरा उनके बारे में सोचिए जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके साथ किस तरीके का कुचक्र रचा जा रहा होगा ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। खैर, ये निजी अनुभव भी बताना जरूरी था। अब चलते हैं उसी इस्तीफे की तरफ कि उस इस्तीफे में आखिरकार क्या कहा मौसम सरकार ने। ये एआरओ हैं, इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगे एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के इस्तीफे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया
कि असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों में डाला जा रहा है। और ये क्या होती है ये भी समझिए। इस मामले में ये मामले उन वोटरों से जुड़े हैं जिनकी फैमिली ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा जिनके लिए पाया गया था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिश है। बगनान विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ मौसम सरकार ने ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। अब मौसम सरकार बगनान ब्लॉक नंबर 2 के ब्लॉक आपदा प्रबंधन विभाग में एक अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है, एक सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मिलती है। बगनान ब्लॉक नंबर 2 में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर सुनवाई 14 जनवरी को शुरू होनी है। उस ब्लॉक में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 24,000 है। सोचिए, 24,000। मौसम सरकार ने उस सुनवाई से पहले एईआरओ के पद से छुट्टी मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि बताए गए नामों में स्पेलिंग की गलतियां 2002 की वोटर लिस्ट में थी और बाद में आम नागरिकों ने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 8 भरकर उन्हें ठीक कर लिया था। यही कारण है कि नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी पाई जा रही है। यही बात उम्र की गलतियों पर भी लागू होती है। और अब जरा विस्तार से यह जान लीजिए कि इस्तीफा देते समय इन्होंने और क्या क्या कहा। इन्होंने स्थानीय पत्रकारों से सीधे तौर पे कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरा मानना है कि इस तरीके की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब नहीं है। यह बड़ी संख्या में लोगों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों के वोट रद्द करने के इरादे से किया गया है। सरकार ने इसके आगे कहा, उनके पास इसे ठीक करने के लिए जरूरी 12 दस्तावेज नहीं है। उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, इससे खास वर्ग के लोगों और हाशिए पर पड़े समुदायों के कई लोगों को परेशानी होगी। इस बीच हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपा प्रिया ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसके बाद जब सीईओ जो वेस्ट बंगाल के हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने तो लगभग धमकी ही दी मौसम सरकार को और कहा कि उचित कार्रवाई मौसम सरकार पे की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है, जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया है, इसकी वजह से चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था को ठेस पहुंची है, उसकी गरिमा पर ठेस पहुंची है। अब दोस्तों, मैंने आपको अपना निजी उदाहरण दिया, बताया क्या हुआ मेरे साथ। पहले भी आपको बताया था, फॉर्म लेकर आया था, फॉर्म भी दिखाया था। आज की तारीख में चुनाव आयोग लगातार, आप एक बात समझिए, बीते कुछ दिनों से जगह जगह से जब एसआईआर चल रहा था, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में, देश के अलग अलग हिस्सों में, तो वहां से कुछ इनपुट आ रहे थे हमारे पास। कई बार ऐसा हुआ कि जिन बीएलएज को कांग्रेस ने या अपोजिशन पार्टीज ने नियुक्त किया है, यदि वो बीएलओ के साथ जाकर बैठ रहे हैं, अपने मतदाताओं का, जो उनकी पार्टी के मतदाता है, उन्हें पता है कि भाई ये समर्पित मतदाता है हमारा, इसका वोट नहीं कटना चाहिए, उसके लिए जाकर के उसकी मदद कर रहे हैं, उसके फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, तो इस पे भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम नेता, कई जगहों पे पार्षद, वो बीएलओ को धमकाने लग रहे थे। कह रहे थे, नहीं, कांग्रेस की बीएलए को लेकर के कैसे आप घूम रही हैं, नहीं, सपा के बीएलए को लेकर आप कैसे घूम रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो इस मामले में बकायदा एक एफआईआर दर्ज हुई थी एक पार्षद पे, भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरी तरफ आज मौसम कुमार सरकार, बगनान के 2 ब्लॉक के जो ईआरओ थे, उन्होंने अपने ईआरओ को जब ये इस्तीफा सौंपा तो उसमें इन तमाम बातों का उन्होंने खुलकर जिक्र किया। वो 4 पॉइंट्स का जिक्र किया और सच्चाई तो ये है
कि डिजिटाइज अगर फॉर्म नहीं हुए हैं किसी के, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीएलओ की गलती है। कई बार चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट, चुनाव आयोग का अपना सॉफ्टवेयर वही काम नहीं कर रहा है, तो बीएलओ भी क्या करे, क्या करे वो। कुल मिलाकर चलते चलते इस बात को समझिए कि आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की पोल इस इस्तीफे ने तो खोली ही है, और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो तो लगातार बकायदा सबूतों के साथ किस तरीके से वोट चोरी हो रही है इसका जिक्र कर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया आज की तारीख में, और बीते कुछ दिनों से वो लगातार कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव हैं उनके लिए जो एसआईआर हुआ उसमें जो मतदाताओं की संख्या आई और जो मेन मुख्य चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया, दोनों में मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको लेकर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार एसआईआर में किस तरीके की विसंगतियां रही इसकी पोल खोली है, और इन सब के बावजूद ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि सब चंगा सी। तो अब तो उनके ही अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब चंगा नहीं है। कितने बीएलओज ने अपनी जान दे दी, वो आंकड़े इस देश में किसी से छिपे नहीं हैं। किस तरीके से बीएलओज के ऊपर एक दबाव बनाया गया वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। आप सबके पास हृदय विदारक वो तमाम घटनाएं पहुंची थी। तो कुल मिलाकर चलते चलते इस बात को समझिए कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, उसकी पोल पट्टी आज उसके ही अधिकारी ने खुल करके खोली है, इस्तीफा लिखते हुए खोली है। बात इतर है कि अब उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सीईओ हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि हम मौसम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा।